20 अगस्त से विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो रहा है और इस समय हम मौजूद हैं संसदीय कार्य मंत्री जो कि शिक्षा मंत्री भी हैं कंवरपाल गुर्जर जी के यहाँ। उनसे हम जानेंगे कि सत्र को लेकर क्या तैयारियां हैं। विपक्ष लगातार तैयारियों में जुटा है। गुर्जर साहब, 20 अगस्त से सेशन शुरू हो रहा है मानसून, क्या तैयारियां हैं सरकार? सरकार की पूरी तरीके से तैयारियां हैं और जो भी सवाल आएंगे विपक्ष की तरफ से भी या सत्ता पक्ष की तरफ से भी, तो निश्चित तौर से सरकार उन सबका जवाब देगी। और जैसा आपने कहा कि विपक्ष की पूरी तैयारियां हैं, तो हर बार तैयारियां करता है विपक्ष, लेकिन हम हर बार उनका सही जवाब देते हैं। तो अब भी जो भी प्रश्न वो पूछेंगे सरकार के कामों के ऊपर, तो निश्चित तौर से उनका जवाब देंगे। पूरी तरह से घेरने को तैयार है विपक्ष, चाहे लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, इलेक्ट्रिसिटी की बात हो या अन्य। किसान आंदोलन जो है एक बड़ा मुद्दा रहेगा। नहीं, हम तो स्वागत करेंगे उनका। जो भी मुद्दे हैं उन पे सारे मुद्दों को लेके आए। पिछली बार भी किसान आंदोलन के मुद्दे पे एडजमेंट मोशन लेके आए थे और जो जवाब दिए वो सबके सामने हैं। और अब की बार भी अगर वो इस मुद्दे पे बात करना चाहेंगे तो निश्चित तौर से उनको सही सही जवाब देंगे। और अन्य मुद्दे पर जो भी होंगे प्रदेश के, वो किसी भी मुद्दे पे जिस पे भी चर्चा करेंगे तो निश्चित तौर से उनको उसका सही सही जवाब दिया जाएगा। आप संसदीय कार्य मंत्री हैं, ये बताएं कि सेशन कितने दिन का हो सकता है? देखिए, अभी इसके बारे में कोई घोषणा नहीं कर सकते कि हम सेशन कितने दिन का होगा। तो 20 तारीख को से सेशन शुरू होगा, इसकी तो घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कर दी है। लेकिन ये तो जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी होती है उसमें बैठ के ही फैसला होता है। सरकार अपना पक्ष रखेगी कि उनके पास इतना बिजनेस है, उनको इतना टाइम के लिए सेशन बुलाना है। और विपक्ष के पास यदि कुछ और मुद्दे होंगे तो विपक्ष उसकी डिमांड करेगा। और मैं समझता हूँ आज तक पिछले लगभग ये 7 साल हो चुके हैं, 6.5 पौने 7 साल में हो गए, आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि जब भी विपक्ष ने डिमांड की और सत्ता पक्ष ने उससे जवाब दिया हो। तो हर बार बैठ के आपस में बातचीत करके उस सेशन को उतने टाइम तक बुलाया जाता है जितने टाइम तक विपक्ष की डिमांड भी होती है और सत्ता पक्ष की, दोनों की बातचीत करने के बाद ही बुलाया जाता है। कोई टेंटेटिव प्रोग्राम भेज दिया है विधानसभा को? नहीं, देखिए, वो अभी निर्णय कैबिनेट में हुआ था और मेरे ख्याल से निश्चित तौर से वो स्पीकर साहब के पास भेज दिया गया होगा और उसके लिए माने महामहिम जी से निवेदन करना होता है, तो उनके पास भेज दिया गया होगा। ये बताएं कि कोविड का हालांकि असर कम है लेकिन पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। क्या तय किया गया है कि किस तरह से सारे प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए जो है सेशन होगा? देखिए, जिस प्रकार से पहले प्रोटोकॉल फॉलो होते थे उसी प्रकार से इस बार भी होगा। हालांकि इस बार कोरोना लगभग ना के बराबर है। अब कोई केस हरियाणा में आ नहीं रहा, तो अभी पूरी तरीके से कंट्रोल में है। लेकिन भविष्य की को देखते हुए कि कहीं कोई गलती कहीं भी ना हो, उस चौकसाई को, जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि हम लापरवाह ना हो इसके बारे में, तो उस सारे को देखते हुए निश्चित तौर से सभी नियमों का पालन किया जाएगा। बतौर संसदीय कार्य मंत्री आपको लगता है कि जैसा जो सिस्टम पहले रहा, एक सीट पे एक विधायक बैठेगा, आउटसाइडर विजिटर्स जो हैं अलाउड नहीं होंगे, मीडिया गैलरी जो है हरियाणा निवास में रहेगी, क्या सब ऐसा ही फॉलो करना है? नहीं, जैसे पहले अभी तक फॉलो करते रहे उसी प्रकार से हम फॉलो करेंगे और मेरे ख्याल से उससे किसी को असुविधा भी नहीं। मैं समझता हूँ आपको भी कोई असुविधा उसमें हुई नहीं होगी, सारा कुछ ठीक ठाक आपको भी रहा है, तो उस सारे नियमों को फॉलो करेंगे। कोई विधायी कार्य डिस्कस हुए हैं कि इस सत्र के दौरान लाए जाने हैं और क्या नया इस सत्र में होगा? क्योंकि हुज हू जो आपकी पुस्तक है विधायकों का, जिसमें इंट्रोडक्शन है, और एक आपने जो हरियाणा के लास्ट सेशन में कानूनों से पंजाब का नाम हटाया था, उसको क्या किसी फॉर्म में लाया जा रहा है? नहीं, देखिए, जहाँ तक हुजूर की बात है वो पिछली बार प्रकाशित हुई थी। जब 5 साल में एक ही बार प्रकाशित होती है, वो तो पिछली बार हुई थी। इस साल की भी मेरे ख्याल होने ही वाली होगी, उसकी तैयारी करनी पड़ती है, तो तैयारी के बाद निश्चित तौर से जल्दी वो प्रकाशित होगी। और जो पंजाब शब्द हटाने की बात थी उस पर कार्रवाई चल रही है, निश्चित तौर से वो हटाया जाएगा। सर, विधायी कार्य को डिस्कस हुए हैं, किस तरह के कोई बिल वगैरह जो इस सेशन में लाए जाएंगे? देखिए, बिल उसी टाइम ही आते हैं, अभी इतनी जल्दी तो बिलों के बारे में फैसला नहीं होता। हर विभाग अपने अपने बिल लेके आता है, तो वो तो बहुत जिस समय सेशन शुरू हुआ तभी पता चलेगा। 1-2 दिन पहले ही पता चलता है कौन कौन से बिल आएंगे, तो वो उस टाइम उसकी जानकारी मिलती है। सेशन से हटके शिक्षा विभाग की बात करेंगे। ये बताएं कि कोरोना में अभी क्योंकि चरणबद्ध तरीके से जैसा असर अब खत्म है, स्कूल खोले गए थे, क्या सब समुचित रूप से स्मूथली चल रहा है?
नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छे से चल रहा है। 6 केस जरूर आए हैं पॉजिटिव पूरे उसमें, लेकिन ये बहुत बड़ा, लगभग 14,000 स्कूल हमारे पास हैं, उनमें से भी केवल 6 बच्चे पॉजिटिव एक डिस्ट्रिक्ट में मिले हैं और हमने स्कूल को बंद कर दिया। हम पूरी चौकसाई पे हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि इसी प्रकार से ठीक से हमारे स्कूल जारी रहेंगे और कोई इस प्रकार की कोई घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बच्चों को भी अभिभावकों को भी। तो बिल्कुल ठीक कंट्रोल से सारा कुछ। आपने छात्रों के हितों के लिए कई फैसले लिए थे, लेकिन वो काफ़ी लंबित चल रहे हैं, जिनमें टैब देना प्रमुख था। तो क्या माने कि इस शैक्षणिक सत्र में आपका ये जो घोषणा है सिरे चढ़ जाएगी या और डिले होगा उसमें? ये कोई फंड्स की कमी है, क्या दिक्कत है? ये देखिए, इसी शैक्षणिक सत्र में निश्चित तौर से इसको हम इम्प्लीमेंट कर देंगे। उसके लिए पैसा हमारा सैंक्शन हो चुका है और जल्दी हम टेंडर करने वाले हैं उसका। शुक्रिया। तो ये हैं कंवरपाल गुर्जर, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि 20 अगस्त से शुरू होने वाले विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर सरकार की भी तैयारियां पूरी हैं और विपक्ष किसी भी तरह का कोई सवाल उठाता है तो पूरी तैयारी के साथ उसका जवाब दिया जाएगा, जैसा अतीत के सत्रों में दिया जाता रहा। एनबी न्यूज़ के लिए कैमरामैन मनदीप के साथ राकेश गुप्ता।